Damn, that's so unprofessionalism. The least she can do is refund. First, she used to cry in TV shows. Now she is doing it on concert podium as well. She came 2 hours 45 minutes late, did 45 minutes singing, acting. Terrible experience for $300, $150 each. वापस जाओ होटल पर आराम करो. Good. Lesson for this kind of people who don't value others. शी इज़ फेसिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हर एक्शन. तो ये वीडियो ना नेहा कक्कर के कॉन्सर्ट का है, जिसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि नेहा कक्कर स्टेज पे रो रही है एंड उसे इस बात के लिए ऑडियंस की तरफ से बहुत ज़्यादा बैकलैश एंड हेट मिल रहा है. तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट, तो नेहा कक्कर का 22 मार्च एंड 23 मार्च को ऑस्ट्रेलिया में सिडनी एंड मेलबर्न में कॉन्सर्ट था. तो सिडनी का शो ना अच्छा हुआ, बट 23 मार्च को मेलबर्न के कॉन्सर्ट में नेहा कक्कर जो परफॉर्म करने वाली थी खुद वेन्यू पे 3 आवर्स लेट पहुंची. एंड इसी चीज़ की वजह से ना जैसे ही वो स्टेज पे आई तो ऑडियंस लाउडली कॉलिंग हर टू गो बैक. एंड बिकॉज ऑफ दिस थिंग नेहा broke into tears and started crying on the stage. And she said, I have never met anyone to wait in my entire life. And she apologized to the audience. It's really sweet. Patience. इतनी देर से आप लोग वेट करो. I hate it. मैंने लाइफ में कभी किसी को वेट नहीं करना. इतना देर से वेट कर रहे हो. I'm so sorry. Very good acting. Very good acting. Very good acting. It's been so worried to me. आप लोग इतने sweet हो. Thank you. Thank I you. was really worried. अरे Indian Idol. क्या होगा क्या होगा. बच्चों के साथ It भी means गा रही a हो. lot to me. No, it I'm doesn't. gonna remember this evening forever. एंड बात अभी यही ख़त्म नहीं होती. जब ये क्लिप्स इंटरनेट पर सर्कुलेट हुई ना तो ऑडियंस की तरफ से नेहा को बहुत हेट मिल रहा था एंड द होल पब्लिक वॉज वेरी अपसेट विथ हर. अगर लोग आपके कॉन्सर्ट का टिकट खरीद के अपना टाइम निकाल के आते हैं ना तो दे ऑल्सो डिजर्व्स टू बी रिस्पेक्टेड. एंड दे वेटेड फॉर 3 आवर्स लॉन्ग इज़ वेरी ह्यूज थिंग. फॉरेन कंट्रीज़ में ना इवन बड़े बड़े आर्टिस्ट लाइक बियॉन्सी एंड टेलर स्विफ्ट भी ऑडियंस के पहले वेन्यू पे पहुंच के साउंड एंड ऑल अरेंजमेंट्स चेक करते हैं बिकॉज दे रिस्पेक्ट देयर फैंस. एंड इसी बीच ना टोनी कक्कर अपने इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट शेयर करता है saying, Suppose I invite you to my city for an event and take full responsibility for all arrangements, booking your hotel, car, airport pickup, and tickets. Now imagine you arrive only to find that nothing has been booked, no car at the airport, no hotel reservation, and no tickets. In that situation, who is to blame? एंड बेसिकली वो कहना चाहता है कि नेहा इवेंट पे इसीलिए लेट हुई क्योंकि द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स डिडंट मेड अरेंजमेंट्स फॉर देयर टीम एंड दैट्स द रीज़न फॉर हर बीइंग लेट. एंड जब टोनी ने ये पोस्ट शेयर किया ना तो कुछ ऑडियंस नेहा को डिफेंड भी कर रही थी एंड दे ऑल्सो बिलीव्ड कि हाँ इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की ही गलती होगी. डिस्पाइट दैट नेहा चूजेस टू परफॉर्म. एंड लिटरली मुझे भी जब ये बात पता चली ना तो मैंने भी यही सोचा कि इतना होने के बाद भी एटलीस्ट शी इज़ परफॉर्मिंग फॉर हर ऑडियंस. बट ये सब इतना सिंपल नहीं है क्योंकि दे आर ब्लेमिंग द इवेंट ऑर्गेनाइजर्स लाइक पीपल कांट अंडरस्टैंड सच थिंग्स. अगर आपको किसी इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने कॉन्सर्ट के लिए बुलाया होगा तो ऑब्वियसली दे आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद द मैनेजर टू कीप थिंग्स फेवरेबल. एंड अगर उन्होंने द डे बिफोर इवेंट सक्सेसफुली अरेंज किया था तो वाई दे डू दिस शिट. अगर सच में ऑर्गेनाइजर्स को भाग जाना था तो वो फर्स्ट डे का इवेंट ही क्यों कराते. एंड द वेरी नेक्स्ट डे नेहा पोस्टेड ऑन हर इंस्टाग्राम. They said she came 3 hours late. Did they even ask once that what happened to her? What did they do to her? And her pant. When I spoke on stage, I didn't even tell anyone what happened to us cause I didn't want anyone to get harmed cause who am I to punish anyone? But now that's come on my name. I had to speak up. So here it is. Do you all know that I performed absolutely free for my Melbourne audience? The organizers ran away with my money and others too. My band was not even given food, hotel, and even water. My husband and his boys went and provided them food. In spite of all this, we still went on stage and did the show without any rest or anything because there my fans were waiting for hours for me. Do you know our sound check got delayed by hours cause the sound vendor was not paid and he refuses to put the sound on. And when after so much of delay our sound check started, I could not reach the venue, couldn't do the sound check. We did not even know if the concert is happening cause the organizer stopped picking my manager's call cause apparently they were running away from the sponsors and everyone. Though there's still a lot to share, but I guess this is enough. I want to thank all those people who spoke so beautifully for me, as if all this happened to them personally. I really appreciate all the efforts they all took to clarify my situation. I am always gonna be thankful to all of them who attended my concert that day and cried with me and even danced their hearts out. I can't thank my hearts enough for always standing up for me and everyone who supported me and gave me only love. Thank you. एंड बेसिकली इन हर पोस्ट शी इज सेइंग कि उसने अपने फैंस के लिए फ्री में परफॉर्म किया क्योंकि जो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स थे दे जस्ट रैन अवे विद द मनी एंड उसकी टीम के लिए कोई अरेंजमेंट्स भी नहीं किए थे.
लाइक फूड एंड अदर स्टफ. सो दे डिड दैट themselves एंड साउंड चेक डिलेड हुआ क्योंकि साउंड वेंडर रिफ्यूजेस टू पुट ऑन साउंड बिकॉज ही वॉज नॉट पेड. एंड क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स भाग गए तो उसको डाउट था कि कॉन्सर्ट नहीं हो रहा होगा शायद. एंड नेहा के इस पोस्ट के बाद ना कुछ लोग उसे इनकरेज एंड सपोर्ट कर रहे हैं. बट अगर हम इस सिचुएशन को लॉजिकली देखें ना तो नेहा जब ऑस्ट्रेलिया जा रही थी तो उसने अपने प्राइवेट प्लेन से कुछ फ़ोटोज शेयर किए हुए थे. एंड अगर आप अपनी पूरी तैयारी में किसी इवेंट के लिए जा रहे हो तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स ने कुछ लमसम एडवांस पेमेंट तो ऑब्वियसली की ही होगी. सो हाउ कैन यू से कि दे रैन अवे विद ऑल मनी. एंड इतना कुछ ब्लेम करने के बाद ना द बिट्स प्रोडक्शन जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था कांट कीप क्वाइट एंड उन्होंने साफ इन सभी बातों को डिनाई किया. एंड दे शेयर्ड ऑल द थिंग्स विद प्रूफ इन देयर फेसबुक लाइव एंड ऑल्सो शेयर्ड ऑन देयर सोशल मीडिया हैंडल. एंड उन्होंने ये कुछ प्रूफ्स भी शेयर किए हैं जिसमें उनको नेहा कक्कर की वजह से 4.5 CR का लॉस हुआ है. एंड दे ऑल्सो शेयर कि नेहा कक्कर को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पे भी अरेंजमेंट थे एंड बाकी के अरेंजमेंट्स भी किए हुए थे. एंड दे ऑल्सो शेयर कि कैसे नेहा एंड हर टीम के अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्राउन टावर सिडनी से बैन किया गया क्योंकि नेहा एंड हर टीम इज स्मोकिंग इन नो स्मोकिंग आर्टिस्ट रूम एंड हेंस दे वायलेटेड द रूल्स. सो इसी का लॉस भी ऑर्गेनाइजेशन को ही हुआ. तो ये जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं ना तो इनके रूल्स भी स्ट्रिक्ट होते हैं एंड एवरी वन शुड फॉलो द रूल्स. बट द टीम चूज टू स्मोक इन प्रोहिबिटेड एरिया. एंड इस चीज़ का ना ज़्यादा इफेक्ट ऑर्गेनाइजर्स को हुआ क्योंकि होटल मैनेजमेंट ने उन्हें बैन कर दिया जिसकी वजह से दे कांट अरेंज देयर इन इवेंट देयर. एंड नेहा की टीम के अनप्रोफेशनलिज्म की वजह से ना इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की इमेज भी रिस्क में आ गई है. सो यहाँ ना पूरा का पूरा फॉल्ट नेहा एंड उसकी टीम का है एंड दे आर ब्लेमिंग द स्पॉन्सर सो बैडली. दिस इज़ वेरी शेमफुल थिंग वन कैन डू. इफ़ अगर इस केस में रियली नेहा का फॉल्ट है ना तो शी शुड हैव टू हैंडल द सिचुएशन ट्रूथफुली एंड मैच्योरली. What do you think about this? Let me know in the comments below. Thank you for watching. See you soon in the next.